ईवीएम चमत्कारिक है और चुनाव आयोग चमत्कारिक है जो अपनी सफाई देने के लिए तीन तीन बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अगर उसके अंदर दोष नहीं होता तो वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। 24 सीटें, 125 सीटें, ये सब दिखाया जाता रहा और हम तमाशा देखते रहे। यही तो लोकतंत्र का गला घोटना होता है दोस्तों। इसी में लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है और लोकतंत्र को पता ही नहीं होता कि कब उसका गला घोट दिया गया, कब उसके अधिकार उससे छीन लिए गए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज की रात कतली रात है, वो कतली रात है जिसमें बिहार चुनाव के नतीजे, एमपी चुनाव के नतीजे बताए जा रहे हैं। एमपी चुनाव में तो खैर कांग्रेस समर्पण कर चुकी है। कई कारण होंगे, क्या कारण होंगे ये तो कांग्रेस का नेतृत्व ढूंढेगा। उसके बारे में क्या हुआ था, किस लिए हुआ था। लेकिन बिहार चुनाव में बड़ा मजाक देखने को मिला, ईवीएम का वो शौक देखने को मिला जो ईवीएम से शौक लास्ट टाइम पे दे दिया गया। इतना गुस्सा, इतनी प्रतिक्रिया कभी देखने को नहीं मिली। अब लोगों को पसंद है भुखमरी, पलायन, तो ठीक है भैया, पलायन कीजिए, खूब कीजिए और आइए पलायन पर और वोट मत दीजिए। ऐसा क्या हो सकता था? क्या ऐसा ही मूड हम देख रहे थे बिहार की जनता का, जिसको हमने जमीन पर जाकर के टेस्ट किया था। लेकिन कुछ अलग ही नतीजा चला आता है और नतीजे के पीछे कुछ ईवीएम की कहानियां शुरू हो जाती हैं। ईवीएम की कहानियां इसलिए शुरू हो जाती हैं कि अचानक से कोरोना के नाम लेकर के आपदा में अफसर ढूंढ लिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और जश्न की तैयारी भी उनके कार्यालय में हो जाती है। सब लोग कार्यालय में जश्न मनाने लगते हैं। पूरा मोदी मीडिया एक हाइप बना देता है सुबह से लेकर शाम तक। और बेचारे जो आरजेडी के होते हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं जो वोटिंग सेंटर पे होते हैं, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाता है। भैया वाकई में मानना पड़ेगा मोदी जी के मैनेजमेंट को। जब से चुनाव शुरू होता है सब पर पकड़ है, एक गहरी पकड़ है, एक गहरा पंजा है कि किसको किस तरह से मोल्ड करना है, किस तरह से क्या करना है। ये अगर नीतीश कुमार आते हैं तो जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन नीतीश कुमार साथ नहीं देंगे। ईवीएम मशीनों का घपला बहुत चला जिसके बारे में कई लोग बोल चुके हैं। अंजना ओम कश्यप को भी मिर्ची लग गई जब एक कांग्रेस के किसी नेता ने ट्वीट कर दिया। उसके बाद अंजना ओम कश्यप जो थी बस सवाल पूछते रही। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं आपको, लेकिन अब नए परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो को डालना चाहूंगा क्योंकि मीडिया ने जो 100, 200, 300, 400 के अंतर की सीटें थीं जिसमें भाजपा लीड कर रही थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाया। 124 सीटें, 125 सीटें, ये सब दिखाया जाता रहा और हम तमाशा देखते रहे। यही तो लोकतंत्र का गला घोटना होता है दोस्तों। इसी में लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है और लोकतंत्र को पता ही नहीं होता कि कब उसका गला घोट दिया गया, कब उसके अधिकार उससे छीन लिए गए, कब पैसे वाले लोग बौरा गए, कब उन्होंने उनके अधिकार छीन लिए। ईवीएम मशीन के द्वारा खेल होना जायज है, सबने माना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से शिकायत है और तेजस्वी ने यहां ढील कर दी। ढील ये कर दी कि उन्होंने जहां वोटिंग की मतगणना हो रही थी, बहुत से सेंटरों पर आरजेडी के कार्यकर्ता ही नहीं थे। ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है दोस्तों। लेकिन चलिए, जो नतीजे आए हैं वो स्वीकार है। अब देखते हैं, अभी तक जो है 80% वोटों की गिनती हो चुकी है, लेकिन टैली जो है हंग असेंबली आएगी या क्या आएगी ये देखेंगे बाद में। लेकिन चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी के ईवीएम के। वाकई में ईवीएम चमत्कारिक है और चुनाव आयोग चमत्कारिक है जो अपनी सफाई देने के लिए तीन तीन बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अगर उसके अंदर दोष नहीं होता तो वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करता? इस मुद्दे पर भी जरा सोचिएगा दोस्तों।
क्योंकि ये मुद्दा भी बहुत ज़रूरी है देश के उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस रक्षा के लिए हम वोट देते हैं। वैसे उम्मीदें टूट चुकी हैं, अब तो मन करता है कोई वीडियो मत बनाओ, कोई भी सवाल मत उठाओ, बस सरसों का तेल लगाओ सर में और रात को सो जाओ। क्या संघर्ष यहीं समाप्त हो जाएगा हमारा दोस्तों? ये आगे तक चलेगा? इस संघर्ष को आगे तक ले जाना है तो दोस्तों हमारा साथ दीजिएगा, आज़ाद हिंद आवाज़ का साथ दीजिएगा, उस संविधान के लिए, उस लोकतंत्र के लिए जिसको जिंदा रखने के लिए मैंने अब तक अकेले लड़ाई लड़ी है। मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई विपक्षी दल का नेता हो, लेकिन मैंने कोशिश की है इस लोकतंत्र और संविधान के लिए। और आज मेरी जो बेबाक टिप्पणी है ईवीएम के बारे में, वो बेबाक है, बेबाक रहेगी, हमेशा रहेगी दोस्तों। पिछले वाले वीडियो का एक अंश यहां डालना चाहूंगा, ये आपने देख लिया होगा दोस्तों, पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। कोरोना के टाइम पर आपने बूथ बढ़ा दिए, आपने मशीनें बढ़ा दी, ईवीएम मशीनें बढ़ा दी और धीमी प्रक्रिया चली, मतलब वोटों की गिनती की। ये भी अपने आप में हुजूर आला बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उठाए होंगे। मेरा मन किया, जो मेरे मन में घुमड़ रहे थे सवाल, हो सकता है कि आपके मन में भी घुमड़ रहे होंगे ये सवाल कि अचानक से चुनाव आयोग का आना और ये बताना कि हमने बूथ बढ़ा दिए थे, ईवीएम मशीनें बढ़ा दी। तो जो ईवीएम मशीनें बढ़ाई हुई हैं, क्या उसका वोट पहले तो कास्ट नहीं है? चुनाव आयोग एक फोन की घंटी पे काम करने लगता है जब जब इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी ने जश्न मनाने की तैयारी कर ली है नीतीश की मौत की। राजनीतिक मौत नीतीश जी की हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने करवा दी चिराग पासवान के द्वारा। ऐसी कम से कम 50 सीटें थीं जहां चिराग पासवान ने सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार को, अपने आप को मोदी जी का हनुमान बोलकर। यहां एक दूसरा चेहरा और लेके आना चाहूंगा, तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे टारगेट नहीं किया, राहुल गांधी के अलावा। ये कांग्रेस की राजनीतिक भूल हो सकती है कि उसको सारी सीटों पर अकेले लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था, ये उनके संगठन का विषय है, उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता था। उनके राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित अपनी राय रखते होंगे, लेकिन यहाँ खेल हो गया। जिस खेल को समझने में सारे राजनीतिक पंडित फेल हो गए। अब आने वाले समय में क्या होगा? क्या नीतीश कुमार, जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ, क्या मोदी को धोखा दे पाएंगे? जितना बड़ा आक्रोश दिख रहा था, तो सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने लिखा कि जब बिहार की जनता को भुखमरी में रहना पसंद है, बेरोजगार रहना पसंद है, तो ये विपक्ष के नेता फालतू में उनके समर्थन में क्यों खड़े होते हैं? पप्पू यादव हार गए, जिन्होंने बिहार की बाढ़ में लोगों की सहायता की थी।